नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर होप एंड लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पुरजोर कोशिश के साथ इस मैथ्स मैराथन को ईमानदारी से फॉलो कर रहे होंगे आगे बेहतर करने के लिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और आप जो मुझे फीडबैक देते हैं उससे हमें बहुत सराहना मिलती है, प्रशंसा मिलती है, आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एजुकेशन को फैलाएं, अपने तक सीमित ना रखें और इतने बेहतरीन ट्रिक्स इस लॉकडाउन में आपके पास सिर्फ होप एंड लर्न लेके आता है। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हम मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारी दूसरी फैकल्टी से जुड़े और लुत्फ उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेहतरीन चैनल के कंटेंट्स का। तो आते हैं सीधा मुद्दे पे। जैसा कि आप देख सकते हैं परसेंटेज ट्रिक्स, और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा 188.8/9%, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। थोड़े से बेसिक समझते हैं, फिर निम्न से लेकर ऊंचे तक जो हमारी आदत है उसे हम पूरा करेंगे। तो देखें जरा, परसेंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये दो पार्ट्स में बढ़ता है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है पार्ट और सेंट का मतलब क्या होता है सेंचुरी, शतक, 100। आप हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रति यानी पार्ट, शत यानी शतक। हर 100 पे कितना पार्ट। तभी तो आपसे कोई पूछता है कि भैया आपके 40% नंबर आए, आप लिखते हो 40/100। 20% इंक्रीमेंट 20/100। जैसे ही आप परसेंटेज देखते हो 100, 100, 100। क्यों? क्योंकि सेंट नाम में ही छुपा है, सेंट यानी 100 तो होगा ही होगा। तो इसको अगर हम फंडामेंटल बना के, बेसिक बना के अपनी ट्रिक को समझें तो जरा देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपसे कोई कहता है 20%, आप कहते हो 20/100 और फिर कहते हो 1/5। ये 1/5 एक्चुअली है क्या? ये आपने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, लीस्ट फॉर्म यानी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहां तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं थंबनेल वाला क्वेश्चन पूछूं 188.8/9%, तो क्या इतनी आसानी से लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो जुड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं, मजे लेते हैं आज के टॉपिक का। तो जाहिर सी बात है आपको इतनी बात समझ आ गई कि परसेंटेज की टोटल वैल्यू 100 होती है। तो अगर आप 20% को 20/100 लिखते हैं तो क्या 100% को 100/100 लिखेंगे ना? यानी मैं कह सकता हूं 100% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1 होती है। जी हाँ, यही हमारा आज का फंडामेंटल है। तो देखिए सर, एक तरफ मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, दूसरी तरफ उसका फ्रैक्शन लिख रहा हूं। जादुई ट्रिक देखें और इस चमत्कार को नमस्कार करना ना भूलें। तो इधर मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, इधर परसेंटेज। तो अभी अभी हमने देखा 100% का मतलब 1 होता है, क्योंकि 100/100 एक आ गया। तो 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 1000% का मतलब 10। सही? तो देखें जरा, क्या मैं कह सकता हूं 100% का आधा 50% होता है, यानी एक का आधा हाफ होता है। अब आते हैं 1/3 पे। 1/3 मतलब 100 का तीसरा हिस्सा परसेंट के मामले में। तो 100 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 33 सही 1/3 या फिर 33.33%। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने भारत में एकेडमिक लेवल पे कोई भी परीक्षा पास करनी है तो कम से कम निम्नतम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो ये न्यूनतम अंक है जिसके थ्रू आप प्रमोट होकर आगे जाते हैं। तो इसे जरूर गौर से देखें। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले 1 से लेके 1/10 तक के फ्रैक्शन की वैल्यूज को जादुई तरीके से लिख रहा हूं, फिर देखेंगे ये कैसे कारीगर है हमारे लिए। सही? तो 1 मतलब 100%, 1 का आधा हाफ, तो 100 का आधा 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 किसका आधा होता है? हाफ का आधा। कैसे? हाफ का आधा करोगे तो कितना मिलेगा? 1/4। तो जब हाफ का मतलब 50% तो 1/4 का मतलब कितना हो गया जी? 25%। क्यों? हाफ का आधा 50%, तो जब इधर हाफ कर रहे हो तो इधर भी तो हाफ करोगे। सही? 1/5 का मतलब 20%। क्यों? क्योंकि 100 का परसेंट का मतलब 1 का 5वां हिस्सा, तो 100 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 20%। 1/6 कैसे निकालोगे? 1/3 का आधा, तो 33.33 का आधा कितना होता है? 16.66%। या और कैसे लिख सकते हो इसको? 16 सही 2/3%। सही? कैसे आधा किया फटाफट देखें।
1/3 का आधा करोगे तो 1/6 मिलेगा, पक्की बात है। 33.33 इसका आधा करोगे तो 16.66 मिल जाएगा। यहां से आधा करोगे तो 33 का आधा 16, एक कैरी वो उधर जाके क्या बन गया 2/3। अब जरा इधर देखें 1/7 हमने हाफ से 1/4 बना लिया, हमने 1/3 से 1/6 बना लिया। हम 1/7 को यहां नहीं बना सकते क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो इसे याद रखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ऐसे याद करने को नहीं बोलेंगे, याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। कैसे? स्टार लगा लो, चमत्कारी चीजें याद रखना पड़ेगा। 7 का डबल क्या होता है? 14। 14 का डबल क्या होता है? 28। जी हाँ, 14.28% या 14 सही 2/7%। यही वैल्यू किसकी होती है? 1/7 की होती है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो याद करने में भी कला है और वो हम आपको देते रहेंगे। समझ आ गया याद क्यों करना है? क्योंकि अभाज्य संख्या यहां से बना नहीं सकते। और याद कैसे करना है ये भी समझ आ गया, डबल डबल करते रहे। 1/8 कैसे बना सकते हैं सर? 1/4 का हाफ करोगे तो 1/8 बन जाएगा। तो 1/4 मतलब 25%। तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5% या 12.5%। 1/9 कैसे करोगे सर? ये भी चमत्कारी है, देखें कैसे। 1/3 को 1/3 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/9। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.33। तो 33.33 का 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 11.11%। फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में 11 सही 1/9%। कैसे? 33 का 1/3 किया तो 11 और 1/3 का 1/3 किया तो 1/9। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 11 1/9% का मतलब 1/9 होता है। सही। अभी आप बोलोगे सर ये क्या करा रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस कहां है, ये तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, सब्र करें, पूरे वीडियो को देखते रहे। 1/10 मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। 1/10 का मतलब 10%, ये आप सबको पता है, इसलिए 1/10 बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखें आगे कि इसकी कहां एप्लीकेशन है और फिर थंबनेल वाले क्वेश्चन पे आएंगे आपके लिए जो फेवरेट है आज। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जो सैलरी है वो 8,000 रुपए है और उसमें 12.5% की इंक्रीमेंट हो गई। मैं एक न्यूमेरिकल फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपकी सैलरी 8,000 रुपए है और 12.5% की उसमें इंक्रीमेंट हो गई। बताएं आपकी सैलरी कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 12.5% तो एक बार सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे तरीके से आप चुटकियों में जवाब दोगे। अब देखें एप्लीकेशन, आप बोलोगे सर 100% मतलब 1, 50% मतलब आधा, 50 का आधा होता है 25, 25 का आधा होता है 12.5, 25 का मतलब 1/4, तो 1/4 का आधा 1/8। अब क्वेश्चन पे आ जाए, कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, कुछ भी नहीं, पिक्चर देखें, पिक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट। 8,000 आपकी सैलरी है, 12.5% इंक्रीमेंट हो गई। 12.5% मतलब 1/8, 8,000 का 8वां हिस्सा इंक्रीज हो गया, यानी 1,000 रुपए इंक्रीज हो गया। तो 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट हो गई 8,000 की सैलरी पे। मेरी सैलरी हो गई 9,000, लो जी प्रमोशन भी हो गया और आंसर भी आ चुका है। जी हाँ, 1,000 रुपए का फायदा और 9,000 उसका आंसर, और आंसर आ चुका बिना कुछ लिखे। अब समझ आया इस प्रतिशत की ट्रिक को कहां और कैसे यूज करना है। आप साथ साथ नोटिस करेंगे मैंने यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा है और डेसिमल में भी लिखा है। जितने बैंकिंग के विद्यार्थी हैं वहां पे आप डेसिमल पे ध्यान दें, क्योंकि बैंक में ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आते, वो डेसिमल्स में आते हैं ज्यादातर, मैंने बोला। और जो एसएससी रेलवे के बच्चे हैं वो डेसिमल को भी ध्यान रखें और साथ साथ फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी ध्यान रखें। ठीक है, सही। अच्छा, तो आप समझ चुके होंगे कहां इसकी इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंस देखें, आपके अंक आए हैं 60 एग्जाम में, 60 सही, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ गए जी, खुश हो आप। अब किसी ने बोला कि सर 33.33% आपके मार्क्स बढ़ गए रीचेकिंग के टाइम पे, बताएं आपके नए मार्क्स कितने हैं। तो 33.33% बच्चे को निकालने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा एक नमूना। बच्चा बोलता है सर 33 1/3% मतलब 100/3 और फिर परसेंट का 100 फिर 1/3, और यहां वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर मुझे पता है 33.33 मतलब 1/3 होता है, यानी अगर 60 नंबर आए उसका तीसरा भाग बढ़ गया, यानी 20 नंबर और बढ़ गए, मेरे मार्क्स 80 हो गए। सही। तो बिना लिखे अगर जवाब देना है न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज बेस्ड, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एसएससी और बैंकिंग और रेलवे की मैथ्स मैराथन 2.0 लेके आऊंगा, जहां मैं परसेंटेज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं और इसको बेहतर कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन फटाफट कैसे बदलते हैं और इसकी न्यूमेरिकल एडवांटेज प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। एक और चमत्कारी चीज देखते हैं, फिर थंबनेल पे आते हैं।
देखें जरा, देखते रहे, बस देखते रहे। किसी ने आपको बोला कि एक बंदे की सैलरी 10,000 रुपए, ध्यान से समझना, 10,000 रुपए, लेकिन इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया ऑफिस में, जिसकी वजह से सराहना होने के बाद एज यूजुअल इसकी इंक्रीमेंट हो गई। कितनी हो गई जी इंक्रीमेंट इसकी? अच्छा, इसकी इंक्रीमेंट हो गई 66.66%, या कह सकते हैं 66/2/3%। तो बताएं कि इस बंदे की इंक्रीमेंट हुई कितनी? मैं नई सैलरी नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्या पूछ रहा हूं, इस बंदे की इंक्रीमेंट पैसों में कितनी हुई, परसेंटेज में नहीं। अब एक बच्चा सोचेगा सर इसको तो पहले मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, निकालूंगा, फिर देखूंगा। नहीं, अभी अभी आपने देखा, थोड़ा इसको यूज करें, इस बैटरी को चलाएं, देखें जरा, अभी अभी आपने देखा 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है। सही? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला नंबर इसका डबल है? 33 का डबल 66, 33 का डबल 66, ये तो डबल हो गया, तो चमत्कार हो गया। चमत्कार कोई नमस्कार है तो करते रहे कमेंट बॉक्स में नमस्कार। इसकी वैल्यू 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी? 2/3। सही? तो इसका मतलब 10,000 पे 2/3 की इंक्रीमेंट हो गई। अब आप सोचें इस बात को कितनी जल्दी हमने कर लिया, वरना बच्चा इसे ब्रेक करता रहता है और सारा टाइम नहीं खत्म हो जाता है। 66 को 3 से गुणा करेगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, परसेंटेज का 100 लगाएगा और इतने वो खत्म हो चुका होगा, एग्जॉस्ट हो चुका होगा। हमें एग्जॉस्ट नहीं करना, हमें मजे लेने हैं मैथमेटिक्स के, और उसका तरीका मैथ्स मैराथन में आपके पास है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में फटाफट कन्वर्ट करते हैं, तरीकों से कन्वर्ट करते हैं, सब मल्टीपल से कन्वर्ट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। आते हैं थंबनेल वाले क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट बनाए रखें, देखें जरा, स्क्रीनशॉट लेते रहें, ये परसेंटेज टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही मैं मैथ्स मैराथन 2.0 लेके आऊंगा, जहां मैं एसएससी, रेलवे और तमाम बैंकिंग एग्जाम्स के अरिथमेटिक और एडवांस के सारे टॉपिक्स लेके आऊंगा। और फिर मेरा मैथ्स मैराथन 3.0 भी लॉन्च करूंगा, जहां मैं एकेडमिक एक्सीलेंस की चीजें पढ़ाऊंगा। जुड़े रहें, बस सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थंबनेल का क्वेश्चन कितना बड़ा सा डिजिट है ये, मैं मुंह जुबानी कर दूं एक बार, इसको फिर समझ लेते हैं। मुंह जुबानी करते हैं एक बार। भाई इसमें 2% छुपी हुई है, एक तो 100%, चलो लिख लेते हैं, पहली बार समझ रहे हैं। एक तो 100% और एक 88.9%। जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो मैंने कहा सेंट का मतलब सेंचुरी और 100% का मतलब 1, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब 1 होता है? और इसको जरा ध्यान से देखें सर, यहां आपने 11 1/9% को 1/9 लिखा, अगर मैं इसका 8 गुना कर दूं तो 11 का 8 गुना 88 और 1/9 का 8 गुना 8/9, तो इसका मतलब 1/9 का भी 8 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 8/9, और 1 और 8/9 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1/8/9। कैसे मिलेगा? सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखें, बार बार देखें। मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि आने वाले तमाम टॉपिक्स में मैं रेफरेंस दूंगा सिंप्लीफिकेशन की, पर पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मेहनत करने की बारी आपकी है, अगर मैं इतनी करता हूं तो आप इसका थोड़ा सा भी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो प्लीज उस वीडियो को जाकर घर पे जरूर देखें, सिंप्लीफिकेशन को कैसे इसकी वैल्यू की हो गई, और फिर लुत्फ उठाएं इसका। तो देखें कितने बड़े से परसेंटेज को हमने धराशय कर दिया। 100 से ऊपर है तो 100 तो छुपा है ही है, और 100% मतलब 1 होता है। रह गया 88 8/9, इनको पहचानने की कोशिश करें, ये छुपे हुए